दोस्तों, मैं इरफान राही और मैं हूं आज यहाँ द्वारका विधानसभा में। द्वारका विधानसभा से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं विनय मिश्रा, तो इनके पक्ष में आज स्टार प्रचारक आम आदमी पार्टी के शहनाज हिंदुस्तानी यहाँ डीडीए ब्लॉक नंबर 8 जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है, इसमें आए और इन्होंने अपनी जो शेर व शायरी है और अरविंद केजरीवाल के जो प्रचार के लिए जाने जाते हैं उसी अंदाज में, अपने चिर परिचित अंदाज में इन्होंने जनता को शायरी सुनाई, संबोधित किया। और आम आदमी पार्टी के जो सिपाही हैं विनय मिश्रा, जो यहाँ से द्वारका से इलेक्शन फाइट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की झाड़ू के निशान पर, उनको वोट देने के लिए इन्होंने यहाँ पर लोगों से अपील की। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको इस कार्यक्रम की प्रमुख झलकियाँ। अरविंद केजरीवाल जी के विचारों को आगे लेकर बढ़ने वाले विनय मिश्रा जी के कामों को, अरविंद जी के कामों को बताने की जरूरत नहीं है। क्या किसी के सुख दुख में आया तो भाई लड़ोगे झगड़ोगे, दिखाई तो देगा तिलोत्तमा चौधरी या मोहम्मद मिश्रा या विनय मिश्रा, दिखाई देता कि नहीं भाई? मास्टर जी बोलो भाई। आप देखिए, वही होता है बेटा जो सुख दुख में सम्मिलित हो, वही आपका बेटा हो सकता है, वही आपका भाई बन रहा है। हमारा मद्रास में पोस्टिंग था, तो वहाँ कहा नेता वो होता है जो हमारे सुख दुख में सम्मिलित हो, नेता वो होता है जिसके दरवाजे पर जाऊं तो मुझे सुने और आदर करे, और नेता वो है जो क्षेत्र का विकास करेगा तो हमारे बच्चों का भविष्य निर्माण करेगा। लेकिन विनय जी के साथ 3 साल तक कोरोना में बीता, 2 साल जो समय बीता, मैं विनय जी की बड़ाई नहीं करता, लेकिन दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। जिस देश का, जिस राष्ट्र का शिक्षा मजबूत होगा तो वही राष्ट्र मजबूत होगा, जिस घर का शिक्षा मजबूत होगा वही घर मजबूत होगा। तो विनय मिश्रा ने बहुत हमारे बीच में शहनाज हिंदुस्तानी गीतकार आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए शहनाज हिंदुस्तानी के लिए, जो मशहूर गीतकार हैं, स्टार प्रचारक हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के साथ। इतना अच्छा स्कूल, जिस राष्ट्र का, जिस घर का शिक्षा मजबूत होता है वो राष्ट्र वो घर मजबूत होता है। तो आज इतना अच्छा स्कूल, और स्कूल कैसे बना? जमीन कब्जा हो गया था और उस कब्जा को छोड़वा के आपका स्कूल बनाना। काउंसलर के रूप में हूँ और 2 बार, तीसरी बार बनी हूँ, तो इसमें पॉकेट आर्ट का सबसे बड़ा योगदान है। तो मैं हृदय से आप लोगों का हमेशा आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के प्यार, स्नेह और आप लोगों के सपोर्ट से हम विनय भाई और महाबल मिश्रा जी हमेशा जीतते रहे हैं, और जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप लोगों को आज हम अपील करने आए हैं कि हमें एक ऐसी पार्टी की सरकार बनानी है जो कि जनता के हित में सोचती है। लोगों के लिए कार्ड बने जिससे कि किसी भी हॉस्पिटल में जो इलाज कराने जाए तो उनका पैसा जो है दिल्ली सरकार दे। तो जनता के हित के लिए अगर कोई सोचने वाली सरकार है तो कौन सी सरकार है? आम आदमी की सरकार है। तिलोत्तमा चौधरी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बेटा रास्ता छोड़ दीजिए। सलाम दोस्तों, मैं इरफान राही और मैं हूं आज यहाँ द्वारका विधानसभा में। द्वारका विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी की जनसभा हुई, जिसमें विनय मिश्रा के लिए आए जो मुख्य जो गीतकार हैं, राष्ट्रकवि हैं, गीतकार हैं, शहनाज हिंदुस्तानी। तो शहनाज हिंदुस्तानी जो हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। आपको बता दें कि इनको बुखार है, 105 डिग्री में भी आप जो है जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के प्रति जो इनका प्रेम है और जो जुनून है, आइए उन्हीं से बात करते हैं। शहनाज साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि इतने बुखार में भी आप जो जनसभाएँ कर रहे हैं
और जो अरविंद केजरीवाल से इतना प्यार है, इसके लिए बताइए। देखो, किसी का प्यार ही होता है जो आपको कहीं से खींच के लाता है। ये देखो, ये दवाइयाँ, ये सब कुछ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे बुखार है या सर दुख रहा है। 5 दिन इतने अहम थे, मैं 5 दिन से बुखार में हूँ। ये इतने अहम हैं, अगर ये वक्त निकल गया मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं अपने आप को इस जगह ये रख करके कि हाँ, जब ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने अपने शरीर को भी नहीं देखा। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में बन रही, इसमें कोई शक नहीं है, पर मैंने विनय मिश्रा जी के लिए यहाँ पर सभा के लिए हमारे रियाज भाई को मैंने कह दिया था कि मैं सभा करूँगा, तो मैंने कहा कि मैं करूँगा, और सोशल मीडिया पे मैंने डाल दिया कि आप चिंता ना करना, मैं ज़रूर आऊँगा। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा। पहली बात ये है, आवाम को 2 चीज़ कहने के लिए आया। मैं ये कहने के लिए आया कि आप एक तो अपना वोट ख़राब नहीं करना। कांग्रेस की सरकार बन ही नहीं रही है, ज़ीरो है, बिग ज़ीरो है। दूसरी चीज़, बीजेपी की सरकार बन नहीं रही है, सारा मीडिया आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहा है। ऐसा क्यों? मोदी सरकार और पूरी कई मुख्यमंत्री और कई भाजपा के बड़े नेता दिल्ली में इस वक्त हैं, और वो ये धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, इस बार दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है। यही प्रचार धुआंधार इनका 2015 में भी था, 2020 में भी था। अमित शाह जी को गली गली में पर्चे बांटने पे मजबूर कर दिया था आम आदमी पार्टी ने। क्या हुआ? एक बार 3 सीट आई, फिर पर्चे बांटे उन्होंने तो 8 सीट आई। द्वारका विधानसभा में क्या माहौल लग रहा है आपको? द्वारका विधानसभा में अभी विनय मिश्रा जी का एक वो आया है, द्वारका का सर्वे आया है, जिसमें सबसे ज़्यादा यानी कि बीजेपी को लगभग 40% के आसपास वोट मिल रहा है, और विनय मिश्रा जी को 53% की जीत तय है। जो सर्वे 53% है, तो ये मान के चलिए कम से कम 60% है, तो जीत तय है। मार्जिन देखना कि मार्जिन कितना है। और पब्लिक से यही कहना चाहता हूँ कि भूल कर भी भ्रष्ट लोगों को हवा मत दीजिए, जिसने आंसू पोंछे हैं उनको ही अवसर दीजिए। ख्वाहिशें सब होंगी पूरी, सिर्फ हिम्मत दीजिए। केजरीवाल के सिर पे दिल से हाथ ये रख दीजिए, क्योंकि आपको दिया क्या हमने पिछले 12 सालों में जो हमने आपको दिया है, वह आपको ये दिया है कि सोचते थे बिटिया कैसे नौकरी पर जाएगी, मंचलों से अपनी वो कैसे सुरक्षा पाएगी, इसलिए बस में सफ़र उनका फ्री करवा दिए और उन्हीं बस में सुरक्षा गार्ड भी लगवा दिए। ऐसे भाई के लिए बहनों दुआ कर दीजिए, और केजरीवाल के सिर पे फिर से हाथ ने ये रख दीजिए। तीसरी चीज़, हम आखिरी में इतना सा कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो आपको देता है, लाखों के बिल और पावर कट से मुक्ति मिल गई, मानो बरसों से जो मुरझाई कली थी खिल गई, दिल्ली के घर घर में पानी की लाइन पहुंचाई है, झुग्गी वाले कहते असली अब दिवाली आई है। अपनी सुविधाओं के खातिर वोट जम कर दीजिए, और विनय मिश्रा जी के सिर पे दिल से हाथ फिर रख दीजिए। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, वो ये विनय मिश्रा जी के लिए हमारे रियाज भाई की तरफ से, पूरी कॉलोनी की तरफ से, पूरे बाग की तरफ से आखिरी बात सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वन श्रवण माँ बाप को तीर्थ कराता केजरीवाल, वन श्रवण माँ बाप को तीर्थ कराता केजरीवाल, ऑटो रिक्शा और मजदूरों को भाता केजरीवाल, ऑटो मजदूरों को भाता केजरीवाल, उच्च शिक्षा और दवाई भी दिलाता केजरीवाल, माँ बहन के खातों में खर्चा भी जाता केजरीवाल। अब तमाचा बीजेपी की साजिशों पर दीजिए, और केजरीवाल के सिर पे हाथ ये रख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शहनाज हिंदुस्तानी, जो कि द्वारका विधानसभा के डीडीए पॉकेट नंबर 8 में एक मुस्लिम बहुल इलाके में जनसभा इन्होंने की, और विनय मिश्रा के पक्ष में इन्होंने वोट मांगने की अपील की। मैं डीडीए पॉकेट नंबर 8 से उतु मेल के लिए इरफान राही, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.